बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना मैं दाल बना रही हूँ और नॉर्मल तरीके से नहीं इसको मैं बनाऊंगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से दाल मैं बनाऊंगी। तो मैं डबल तड़के के साथ ये दाल बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसका जो पहला तड़का मैंने तैयार कर रही हूँ, यहाँ पर ऑयल के अंदर प्याज को यहाँ पर मैं कर लूँगी लाइट गोल्डन। जब प्याज यहाँ पर अच्छे से लाइट गोल्डन कर हो जाएगा तो उसके शामिल कर दूँगी मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट। साथ में शामिल करूँगी इसके अंदर मैं चॉप किए हुए हरी मिर्चें और टमाटर, और आप सब मसाला शामिल करूँगी। तो मसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी इसका डाल दिया था। अच्छे से यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर जो है ना यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इसको ढक के पकने के लिए मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ही रख दूँगी। जब टमाटर से सॉफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर ये देखें, मैं अच्छे से इसको भून लूँगी, ठीक है, ताकि बाकी जो थोड़ा बहुत टमाटर इस तरह से इसको मैश हो जाए वो भी। तो भूनने के बाद अच्छे से ताकि पानी ड्राई हो जाए और इसका सेपरेट हो जाए। यहाँ पर ये देखें हो चुका था जो। तो अब मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर यहाँ पे दाल जो कि धो के रखी हुई थी मैंने, साथ में पानी भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर दाल और पानी दोनों डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब इसको पकने के लिए रख दूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक दाल जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और अच्छे से दाल जो है ना वो गल नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद जब दाल अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी, यहाँ पे आप ये देखें, आप उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने दाल तो देखें ना तो बहुत पतली रखी ना ही तो बहुत गाढ़ी रखी है, ठीक है। नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। आप उसका चावल और जो रोटी है इसको दोनों के साथ खा सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसके अंदर आखिर में शामिल कर दूंगी मैं हरी मिर्चें और गरम मसाले का पाउडर डाल दूंगी मैं। यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे इसके चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था। ये दाल बन के तैयार हो चुकी है। अब जो है इसका तड़का जो है ना वो हम लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था यहाँ पर, और ऑयल के अंदर शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन, ठीक है। आप घी ले सकते हैं, आप जो है मक्खन किसी में भी तड़का लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लहसुन डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। लहसुन को यहाँ पे मैं गोल्डन कलर दूँगी। लहसुन का जैसे गोल्डन कलर हल्का सा हो जाएगा ना तो यहाँ पर इसके अंदर मैं साबुत गोल लाल मिर्चें ये शामिल करूँगी। साथ में शामिल करूँगी इसके अंदर साबुत ज़ीरा। अब जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा लहसुन जो है अब मज़ीद जब गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर इसका चूल्हे को यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पर ये देखें लहसुन हो चुका है। अब इस तड़के को डाल दूँगी मैं दाल के ऊपर और ये देखें मज़ेदार सी माशाल्लाह से दाल बन के तैयार है। देखिए कितनी मज़ेदार सी ये दाल लग रही है। आप इसको एंजॉय कीजिए चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये दाल लगेगी। और डबल तड़के के साथ ये दाल बनी है तो वैसी बहुत टेस्टी ये दाल लगेगी, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टेस्ट दाल का निकला, आप ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पता चलेगा कितनी मज़ेदार ये दाल बन के तैयार हुई है। आपको रेसिपी कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।